हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आज बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की सेकेंड यूनिट चल रही है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर आज हमारा टॉपिक चलेगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। टॉपिक चलेगा क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। ठीक, देखो हम सब ये जानते हैं कि डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल्स 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। ठीक है, ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जब किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो उसके दौरान इनका विपाटन हो जाता है 2 भागों के अंदर। एक भाग होता है निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र, ऑक्टाहेड्रल के अंदर T2G होता है। दूसरा उच्चतम ऊर्जा क्षेत्र होता है, वो होता है EG। और इनके 2 भागों के अंदर विभाजन के पश्चात इलेक्ट्रॉन्स होता है निम्न ऊर्जा क्षेत्र के अंदर T2G के अंदर जाता है और उच्च ऊर्जा क्षेत्र के अंदर EG के अंदर इनके अंदर जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, पहले निम्न ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जाता है, उसके बाद जब निम्न ऊर्जा क्षेत्र भर जाता है, फुलफिल्ड हो जाता है, तो उसके बाद में उच्च ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जाता है। ठीक है, जब T2G के निम्न ऊर्जा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उसके दौरान ऊर्जा को, एनर्जी को ये रिमूव करता है, ऊर्जा को मुक्त करता है। ठीक, और जब ये एनर्जी को मुक्त करता है तो उसके दौरान इलेक्ट्रॉन अर्थात इसके अंदर T2G के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करता है तो ऊर्जा को ये अवशोषित करता है। ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है, जब ये T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ऊर्जा को ये निकालता है और EG के अंदर जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, EG के अंदर उच्चतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर EG क्षेत्र पाया जाता है तो वहाँ जाने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अवशोषित करता है। जो प्रक्रिया पाई जाती है तो इस प्रक्रिया के दौरान कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है या कुछ ऊर्जा निष्कासित होती है। इसी ऊर्जा को हम CFSE या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। देखो कैसे, मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं। हम सब जानते हैं कि ये 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स हैं। अब ये डी ऑर्बिटल्स किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो उसके दौरान ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, 2 भागों के अंदर बढ़ जाते हैं। अर्थात निम्नतम भाग होता है वो T2G होता है।
और उच्चतम भाग होता है वो Eg होता है। ठीक है, ये इनकी एनर्जी होती है यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, हमने देखा था इसके अंदर जब हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की थी तो वहाँ पर हमने देखा था, देखो ये यहाँ से और यहाँ तक लिख सकते हैं, या ऑर्बिटल्स आ रहे हैं तो यहाँ तक हमने प्रदर्शित किया है। अब जो ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके अंदर यदि इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं? संभ्रंश कक्षक होते हैं। पहले संभ्रंश कक्षक। ठीक है, अब देखो पहले तो ये क्या होते हैं? समान ऊर्जा के संभ्रंश कक्षक होते हैं। जब ये किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो उसके दौरान दो अलग अलग भागों के अंदर विपाटित हो जाते हैं। एक भाग होता है T2G, दूसरा भाग होता है Ag। ठीक है, अब ये दो भागों के अंदर विपाटित हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा क्षेत्र के अंदर आता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है? निम्न ऊर्जा क्षेत्र के अंदर। ठीक है, देखो मैं बात करूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, और एग्जाम्पल कोई सा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 3d6 आयरन कोबाल्ट का यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, देखो कोबाल्ट, ठीक है, 3d7 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जा रहा है। ठीक है, तो CO+2 की यदि मैं बात करूं, CO+2, तो CO+2 की 3d7 4s0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब D के अंदर कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, 6 और 7। पहले इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जाएंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा क्षेत्र के। जब इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो एनर्जी को ही रिमूव करते हैं, क्योंकि इसका जो मान होता है वो होता है -0.4 डेल्टा O। ठीक है, -0.4 डेल्टा O, और इसका मान होता है +0.6 डेल्टा O, ये मान होता है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एनर्जी रिमूव हुई, उसके बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, यदि वीक लिगेंड फील्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र T2G तक आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या होती है? रिमूव होती है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जाता है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पर, तो उसके दौरान यहाँ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन द्वारा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता है, उच्चतम ऊर्जा क्षेत्र Eg के अंदर जाता है, तो ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। इसी ऊर्जा को जब ये ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है, तो उसके दौरान इसके अंदर जो प्रक्रिया पाई जा रही है T2G और Eg के अंदर, जब हम इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रवेश करवा रहे हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से यहाँ पर ये जो सिस्टम पाया जा रहा है, तो ये जो प्रक्रिया पाई जा रही है, तो इस प्रक्रिया के दौरान जो कुछ ऊर्जा होती है वो बाहर निकलती है, निष्कासित होती है। ठीक है, संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि इसका जो मान होता है वो ऋणात्मक आता है, तो कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, तो इसी ऊर्जा को हम CFSE कहते हैं। और ये जो CFSE का जो मान होता है हमेशा ऋणात्मक आता है। कैसा आता है? ऋणात्मक। ठीक है, तो हम इसका, अब देखो थ्योरेटिकल पोर्शन की यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन लिख सकते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है। किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो इसे हम डेल्टा O से भी डिनोटेड कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर डेल्टा O लिखा है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ही लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका हम थ्योरेटिकल पोर्शन लिख सकते हैं इस प्रकार से। हम यहाँ पर ये लिखेंगे, कोई भी लिगेंड होता, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल के विभाजन उच्च ऊर्जा, डी ऑर्बिटल के अंदर उच्च ऊर्जा क्षेत्र Eg और निम्न ऊर्जा क्षेत्र T2G पाए जाते हैं। और इनमें कक्षकों के अंदर इन कक्षकों का जब विभाजन होता है तो उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन के निम्न ऊर्जा स्तर में जाने की प्रवृत्ति होती है, और इसलिए T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवेश से ऊर्जा क्या होती है? बाहर निकलती है। ठीक है,
तो इसके अंदर ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो ये हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स के यहाँ हम लिख सकते हैं डी ऑर्बिटल्स के डी ऑर्बिटल्स के T2G और Eg, डी ऑर्बिटल्स के उच्च ऊर्जा के Eg उच्च ऊर्जा के Eg तथा निम्न ऊर्जा के उच्च ऊर्जा के Eg तथा निम्न ऊर्जा के T2G, ठीक है, कक्षकों के या ऑर्बिटल्स के या डी ऑर्बिटल्स के हो गया उच्च ऊर्जा के Eg ऑर्बिटल्स के विभाजन के पश्चात इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2G व उच्च ऊर्जा के ऊर्जा के Eg में प्रवेश करता है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2G में प्रवेश करता है, T2G में प्रवेश करता है तो ऊर्जा मुक्त होती है तथा जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के Eg में प्रवेश करता है तो ऊर्जा अवशोषित होती है। क्या होती है? ऊर्जा अवशोषित होती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन T2G में प्रवेश करता है तो उसके दौरान ऊर्जा क्या होती है? अवशोषित होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और जब निम्न उच्च ऊर्जा के Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है या T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है, ठीक है। और इसके अंदर Eg कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो ऊर्जा निष्कासित होती है, ठीक है, या फिर ऊर्जा अवशोषित होती है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर ये लिख सकते हैं, इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान या इस प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, तो निष्कासित कुछ ऊर्जा क्या होती है? निष्कासित होती है, रिमूव होती है, और इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? CFSE कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ ऊर्जा
निष्कासित होती है, निष्कासित होती है, और ये जो ऊर्जा होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, CFSE कहते हैं, ठीक है, जिसे CFSE कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, CFSE कहते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर ये लिख सकते हैं, ये तो क्या हो गया, CFSE की डेफिनेशन होगी, ठीक है। CFSE तंत्र के अंदर जो स्थायित्व को होता है, स्थायित्व को दर्शाने के लिए जो जब इसके स्थायित्व को दर्शाया जाता है तो इसका अर्थात CFSE का जो तंत्र होता है, CFSE का जो मान होता है तंत्र के स्थायित्व को दर्शाता है, ठीक है। और इसका जो मान होता है हमेशा नेगेटिव आता है, क्योंकि ऊर्जा को क्या किया जाता है, इसके अंदर निष्कासित की जाती है, तो इसलिए इसका जो मान होता है हमेशा कैसे आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो धातु आयन के T2G और EG कक्षकों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है उसके आधार पर CFSE का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ये लिख सकते हैं, CFSE का मान तंत्र के जो CFSE का मान तंत्र के स्थायित्व को दर्शाता है, CFSE का मान तंत्र के स्थायित्व को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, स्थायित्व को दर्शाता है, अर्थात इसका मान नेगेटिव होता है, अतः इसका मान ऋणात्मक होता है। कैसा होता है इसका मान, ऋणात्मक होता है। और इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जब इसका मान ऋणात्मक होता है तो धातु आयन के T2G और EG कक्षकों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उनकी संख्या के आधार पर CFSE का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तथा धातु आयन के T2G व EG कक्षकों, जो धातु आयन होती है, धातु आयन के T2G और EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है उसी के आधार पर EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर CFSE का मान ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है, देखो कैसे ज्ञात किया जाता है। अर्थात मैंने ये बताया आपको T2G और EG, ठीक है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर ही CFSE का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो CFSE का यदि हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE का जो फॉर्मूला निम्न प्रकार से हम बता सकते हैं, जैसे माइनस CFSE बराबर लिख सकते हैं -0.4 डेल्टा O इंटू NT2G, NT2G का मतलब N इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कहाँ पर T2G में, प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू NEG, EG के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या, ठीक है,
पाई या पी आता है। पाई या पी युग्मित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पेयरिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनका मान होता है। ठीक है, तो यहाँ हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका CFSE का मान ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CFSE का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है? CFSE बराबर CFSE बराबर क्या आएगा? CFSE बराबर -0.4 डेल्टा O इंटू N(T2G) ठीक है, प्लस 0.6 डेल्टा O डेल्टा O इंटू N(Eg) प्लस क्या आएगा? यहां पर हम NEG आ गया, उसके साथ साथ पाई या PB लिखते हैं। ठीक है, NEG प्लस पाई या, ठीक है, तो ये क्या होता है? CFSE ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर इसके द्वारा CFSE का मान ज्ञात किया जाता है। N बराबर होता है T2G और EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या। N बराबर क्या होता है? N बराबर T2G तथा EG में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, एक नोट लिख सकते हैं हम, नोट के अंदर ये लिख सकते हैं, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन के युग्मन के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है, वो आवश्यक ऊर्जा के युग्मन ऊर्जा, आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? युग्मन ऊर्जा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा को युग्मन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मन ऊर्जा कहते हैं। इसे पाई या P द्वारा या P से प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? पाई या पी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, या फिर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? CFSE ज्ञात करते हैं हम। देखो, हमने जो एग्जाम्पल लिया है उससे हम CFSE निकाल सकते हैं, इसकी हम CFSE निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। हमने ये एग्जाम्पल लिया है,
हमने एग्जाम्पल लिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, माना कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया इसका। अब इसकी हम CFSE ज्ञात करेंगे। तो देखो CFSE बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस 0.4 डेल्टा O, ठीक है, 0.4 डेल्टा O इंटू NT2G। N का मतलब NT2G का मतलब कितना है, यहाँ पर 6 है, 6 T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ कितना है 0.6 डेल्टा O इंटू NEG कितना है 1 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा -2.4 डेल O प्लस 0.6 डेल O, ये प्लस का 0.6 माइनस कितना आएगा -1.8 डेल्टा O। ये क्या है CFSE, अर्थात इसकी CFSE ज्ञात किया, ठीक है। जो ये है हमने एग्जाम्पल लिया है उसकी CFSE ज्ञात की है, ठीक है। तो इस आधार पर हम किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था इसके अंदर कि जो CFSE का मान निकल के आता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात की है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होती है इसकी चर्चा की है। इसके अंदर हमने ये एग्जाम्पल लिया था, CFSE का मान इस प्रकार से निकाला जाता है और d ऑर्बिटल के ऊर्जा के Eg कक्षक और T2G कक्षक होते हैं। इनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स आता है तो उसके दौरान जो कुछ ऊर्जा निष्कासित होती है उसका जो मान होता है उसे हम क्या कहते हैं CFSE कहते हैं। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक को देखा है। CFSE क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।